जग्गू कौवे के माता पिता चोरियां करते थे। वो एक नंबर के चोर थे। जग्गू अभी छोटा था। वो अपने माँ बाप को चोरियां करते तो देखता, मगर अभी तक वो चोर नहीं बना था। जग्गू मेरे बेटे, घर में ही रहना, हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आज रात हमें बड़ा हाथ मारना है। मम्मा, वहाँ किस पक्षी के घर में चोरी करनी है? मैं बताता हूँ जग्गू। आज हम उल्लुओं के घर जा रहे हैं। सुना है उन्होंने अपने घर में बड़ा माल जमा कर रखा है। फिर कालू और गोरी उल्लुओं के घर चोरी करने चले जाते हैं। रात अंधेरी थी। वो बहुत तेजी से उड़ते हुए उल्लुओं के घर पहुंच जाते हैं। उल्लू और उसकी पत्नी सोए हुए थे। कालू कौवा आहिस्ता से उनका संदूक खोलता है। गोरी को पता ही नहीं चलता कि कब एक गिलास नीचे गिर जाता है। उल्लू और उसकी पत्नी शोर सुनकर जाग जाते हैं। चोर चोर, हमारे घर में चोर घुस आए। गोरी भाग भाग गोरी। कौवे वहाँ से भागते हैं, मगर उल्लू उन्हें घेर लेते हैं और मार मार कर उन्हें जान से ही मार देते हैं। ऐसे जग्गू कौवे के चोर माँ बाप वही मर जाते हैं। जग्गू बेटा, मैंने कई बार आपके माता पिता को चोरियां करने से मना किया था। वही हुआ जिसका डर था। अंकल मिठू, क्या हुआ? क्या मेरे मम्मा पापा पकड़े गए हैं? बेटा, उल्लुओं ने उन्हें मार दिया है। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। कुछ दिन जग्गू अपने घर में ही रहता है। वो सोचता है कि वो कोई और काम करेगा, वो चोरियां नहीं करेगा। फिर जब भूख उसे सताती है तो एक रात जग्गू कौवा अंधेरे में अपने घर से निकलता है। वो दूसरे जंगल में चोरी करने की नीयत से जाता है। वो घने जंगल में एक घर देखता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। जग्गू कौवा सीधा उस घर के पास जाता है। वो छुपकर आवाज सुनता है। मुझे लगा बाहर कोई है। जाओ और आप बाहर देखो। कबूतर की पत्नी घर से बाहर निकलती है। जग्गू उसके सामने था, मगर वो कहती है, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद कोई बिल्ली होगी। फिर वो घर में चली जाती है। मैं आंटी के सामने था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं देखा। इसका मतलब आंटी कबूतरी आंखों से देख नहीं सकती। कहाँ हो लूसी? तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ। लूसी, अगर आज हमारा काका हमारे पास होता तो हमें किसी चीज की कमी ना होती। उस रात हमारा बेटा हमसे बिछड़ गया। वो तूफान बहुत तेज था। मैं अभी तक अपने बेटे को भूल नहीं सकी। हमारे पास इतना कुछ है और हम दोनों अंधे, हमारा कोई भी नहीं है। तो ये दोनों ही आंखों से अंधे हैं। अगर मैं इनका बेटा बन जाऊं तो इनका सारा माल मैं चुरा सकता हूँ। ये तो अंधे हैं, इन्हें कौन सा पता चलेगा कि मैं कौवा हूँ या कबूतर। फिर जग्गू उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन कौन है इस समय? माँ, मेरी माँ, मैं लौट आया। माँ, मैं काका हूँ। हमारा काका लौट आया। लूसी, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर लूसी दरवाजा खोलकर जग्गू को अंदर ले आती है। मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास था आप एक न एक दिन जरूर लौट कर आओगे। जब तूफान आया तो तुम कहाँ चले गए थे मेरे बेटे? पापा, मैं तेज हवा से दूसरे जंगल चला गया था। फिर मैं वहीं रहा और फिर मैं ढूंढता ढूंढता वापस आ गया। मेरे बेटे को भूख सता रही होगी। ये लो बेटा,
भोजन खाओ और अब कभी घर से बाहर ना जाना। बेटा, तुम ही हमारी रोशनी हो, हमारी जिंदगी तुम ही से तो है। जग्गू कौवा भोजन खा लेता है और लूसी कबूतरी जग्गू को अपने साथ लटा लेती है और वो सब सो जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे, मैंने सारी जिंदगी चोरियां की, हमेशा बुरे काम किए और हम इसी काम में मर गए। मेरे बेटे, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कोई अच्छा काम नहीं सिखा सकी। मगर बेटे, आप एक अच्छे पक्षी बनना, जैसे हम मरे। मैं नहीं चाहती कि आप भी चोरियां करते हुए मर जाओ। फिर अचानक जग्गू की आंख खुल जाती है। जग्गू रोए जा रहा था। क्या हुआ मेरे बेटे? क्या आपने कोई डरावना सपना देखा है? नहीं मम्मा, मैंने बहुत अच्छा सपना देखा है, जिसने मेरी सोच बदल दी, जिसने मुझे बदल दिया। मम्मा, मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर जग्गू कौवा जो चोरी करने के लिए उस घर में आया था, हमेशा हमेशा के लिए वहीं रहता है और कबूतर और कबूतरी को सारी बात बता देता है। जग्गू बेटा, हम तो अंधे हैं, हम आपको देख नहीं सकते, मगर हमें आप में से अपने बेटे की ही खुशबू आती है। ना तुम्हारा कोई और ना हमारा, आप कभी हमें छोड़कर ना जाना। मम्मा, आप मुझे जग्गू नहीं बल्कि काका ही कहेंगी। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं। जंगल में ठंडा मौसम चल रहा था। ऐसे ठंडे मौसम में आसमान पर गहरे बादल देखकर रानो चिड़िया बहुत डरी हुई भोजन की खोज में जा रही थी। गहरे बादल हैं, मैं जल्दी अपना भोजन ढूंढ लूंगी और वापस घर चली जाऊंगी। ऐसे सोचते हुए वो चिड़िया कुछ दूर निकल जाती है। गन्नों के कुछ दाने उसे एक पेड़ के पास नजर आते हैं और वो तुरंत उन दानों के पास जाती है। चिड़िया वो दाने उठाकर वापस लौटने ही वाली थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो बहुत तेज है, ऐसी बारिश में मुझे घर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? वो चिड़िया ऐसे सोच रही थी कि उसे सामने एक पेड़ पर एक पुराना सा घर नजर आता है और चिड़िया उस घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। लूसी कबूतरी दरवाजा खोलती है। वो घर लूसी कबूतरी का था। मैं पहाड़ों वाले जंगल से यहाँ भोजन लेने आई थी और फिर बारिश शुरू हो गई। जब तक बारिश नहीं रुकती, आप मुझे अपने घर में रख ले। मेरे पति भी भोजन लेने के लिए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मैं भी उन्हें लेकर बहुत परेशान हूँ, आप अंदर आ जाएं। फिर चिड़िया लूसी कबूतरी के घर में चली जाती है। बारिश जोरों पर थी। कोई भी पक्षी जंगल में नजर नहीं आ रहा था। सभी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। मैंने उन्हें कहा भी था कि मौसम खराब है, आप घर में ही रहें, परंतु उन्होंने मेरी एक ना सुनी। जैसे आपने मेरी मदद की है और मुझे आश्रय दिया है, ऐसे वो भी किसी पक्षी के घर में रुक गए होंगे। मेरे पास ये गेहूं के दाने हैं, अगर आपको भूख लगी है तो आप ये दाने खा लें। नहीं, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते हैं, मैं कैसे भोजन खा सकती हूँ। कबूतर भी तेज बारिश में उड़ता फिर रहा था। वो भोजन की खोज करते करते दूर निकल गया था। वो भी आश्रय ढूंढता ढूंढता कौवे के घर पहुंच जाता है। मैं तुम्हें थोड़ी देर अपने घर में रखने के बदले में तुम्हारा आधा भोजन लूंगा। बारिश बहुत तेज है, मैं अपना आधा भोजन तुम्हें दे दूंगा। आप मुझे थोड़ी देर यहाँ रहने दें।
फिर कौवा कबूतर से आधा भोजन लेकर खा लेता है, जिसे खाने से उसका पेट तो भरता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत लालची कौवा था। वो फिर से कबूतर से कहता है, अबे कब तक रुकोगे यहाँ? जाओ, अब काफी देर हो गई है। कौवे, मैंने आपको अपना आधा भोजन भी दिया। अब जब तक बारिश नहीं रुकती मैं यही रहूंगा। लाओ, अपना बाकी का भोजन भी मुझे दे दो, अगर यहाँ कुछ देर और रुकना है तो। करता भी तो क्या, क्योंकि कबूतर तो लालची कौवे के घर में फंस गया था। फिर कालू कौवा कबूतर का बाकी का भोजन भी लेकर खा लेता है। भोजन खा लेने के बाद कौवा सो जाता है और कबूतर खिड़की में बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगता है। चिड़िया बहन, मैं जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पति जी कहाँ चले गए हैं। आप चिंता ना करें, जैसे ही बारिश रुकेगी आपके पति सुरक्षित घर वापस लौट आएंगे। फिर कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है, आसमान भी साफ हो जाता है। ज्यादा भोजन खा लेने से कौवे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कबूतर, कबूतर, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे जैसे लालची पक्षी मुसीबत में फंसे पक्षियों का फायदा उठाते हैं। अब बारिश रुक गई है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। कबूतर, मुझे बुलबुल के पास ले जाओ। हमारे पास भोजन नहीं है, सारा भोजन तुमने खा लिया है। तुम्हारा दर्द थोड़ी देर में खुद ही रुक जाएगा। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया भी बारिश के रुक जाने के बाद अपने घर जाने ही वाली थी कि कबूतर भी वापस घर आ जाता है। मैं शर्मिंदा हूँ लूसी, मैं आज तुम्हारे लिए भोजन नहीं ला सका। उस लालची कौवे ने मुझे अपने घर रखने के बदले में मेरा सारा ही भोजन ले लिया। आप सुरक्षित घर वापस आ गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हम आज भूखे ही सो जाएंगे। भूखे क्यों? ये मेरा आधा भोजन आप खा लें। अब तो बारिश भी रुक गई है, मैं कल और भोजन ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया अपना आधा भोजन कबूतर और कबूतरी को देकर उन्हें धन्यवाद बोलते हुए वापस अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, मुसीबत में हमेशा दूसरों की मदद करें और वो भी बिना लालच के।